बनने वाले हो। आपके रोज़ आपकी बेटी आपका बेटा आपसे पूछेगा कि मम्मी आप दिया क्यों जलाते हो, आपके पास जवाब नहीं है। इनकी पूजा क्यों करते हैं, आपके पास जवाब नहीं है कि बेटा मेरी मम्मी भी करती थी अब तू भी कर ले, बस चुप रहे, ज़्यादा ना बोल। तो अगर सच में आप जवाब चाहते हो तो इस सिस्टम को समझना पड़ेगा जो गुरुजी ने अपने गुरुओं के ज्ञान से, अपने अध्ययन से, अपनी मेहनत से, जब कोई टीचर अपनी मेहनत से बच्चों को फार्मूला बना के देता है ना कि बेटा इसे पढ़ ले, बोर्ड में तेरे अच्छे नंबर आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, बच्चा क्या करता है उस फार्मूले की बत्ती बना के जेब में डाल लेता है कि मैं इसकी नकल चला के पास हो जाऊंगा, तो वो पास नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये कुछ है क्या या ऐसी कागज का टुकड़ा है? आप लोगों को क्या दिखता है? ये कुछ अपना क्वेश्चन करना, कुछ कहना चाह रहा था, वो कह लूं फिर आप। जी जी जी। मेरा मतलब कहने का ये है, गुरु जी कहते हैं बार बार कि ये अपने धर्म को बचाना है। हमें धर्म प्रचार कहाँ से लाएंगे? हम धर्म प्रचार हम ही लोग हैं। अगर एक से एक जोड़ेगा तो 11 होंगे। अगर हम एक से एक को जोड़ेंगे, उनमें से खींच के लाएंगे, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्म बनता है कि हम दूसरों को इकट्ठा करें और उनको समझाएं कि वो असली धर्म नहीं है तुम्हारा। ये हम यहाँ आए या कहीं भी जाए, किसी भी गुरु के पास जाए, लेकिन ऐसे गुरु के पास जाए जो हमारे ही धर्म से हमें मिलाए। यही हमारी भक्ति है और यही हमारा। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आपको लगता होगा कि भाई आप आर्य समाज की बुराई कर रहे हो, आप जो साईं धर्म में जा रहे हो उन हिंदुओं की बुराई कर रहे हो, आप ब्रह्म कुमारी की बुराई कर रहे हो। नहीं, ये हमारे ही हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक राम के नाम से क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते? हो सकते गुरु जी। अब ये लोग कहेंगे भाई राम ने तो मनुष्य शरीर धारण करा, या वो जैसे दूसरे धर्म के लोग कह देते हैं, मजहब वाले कह देते हैं कि वो अपनी बीवी को नहीं बचा, वानरों की हेल्प लेनी पड़ गई। तो आपकी महिलाएं, आपके बच्चे जवाब नहीं दे पाते, तो फिर उनका रुझान उनके धर्म में जाने का होता है, उनके मजहब में जाने का होता है। ये इसलिए होता है ऐसा कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं पाते कि उनको क्यों मदद लेनी पड़ गई। उन्होंने मदद ली तो उसका मतलब क्या था, इसलिए वो लोग जो है हमें भ्रमित कर देते हैं। तो कौन समझाए? बांट देते हैं। कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? नहीं समझाएंगे। कौन लाएगा? नहीं लाएंगे। यहाँ तो सिर्फ सिद्ध व्रज का दर्शन करना है, जाओ, और दिन आएंगे, अपनी समस्या रखेंगे। स्वार्थ वाली भक्ति, जगत भगत वाली, जगत भगत वाली, सच्चे भगत नहीं बनना। शाम को जाएंगे जब तब तक पूरा सत्संग हो चुका होगा। जो असली चीज होगी सुन्नेवाद समझाने की, जिस एक राम से मैं वो भी बताऊंगा ये सुन्नेवाद कैसे राम है, उससे जिससे एक हो सकते थे, ये वाला राम। आपने मूर्ति वाला या मनुष्य वाला राम तो जाना, ये वाला राम जाना क्या? उससे एक हो सकते थे, उससे फिर चाहे दूसरे धर्म के हो, मजहब के हो, पंथों के हो, आपकी भक्ति टिक नहीं सकती। चाहे भक्ति करो, चाहे आप ब्रह्मज्ञानी बनो। बात ये आ रही थी कि जब हम ब्रह्मज्ञानी हो ही गए, शून्यवादी हो ही गए, बुद्ध महावीर हो ही गए, तो हमें भक्ति में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति में तू चाहिए। क्या चाहिए मास्टर जी? तू कहते हैं कि कोई तू है जिसकी हम शरण में जाएं, चाहे वो माता रानी है। जब सब सुनने ही है तो वहां तो तू है नहीं, या है? गुरुजी इसीलिए जब बुद्ध महावीर सृष्टि से बाहर हो गए तो उन्हें जरूरत ही नहीं ना तत्व ज्ञान को जानने की। और मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा क्या कह रहा हूं कि अगर सच्चा भगत बनना है तब भी जानना है तत्व ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी या शून्यवाद या बुद्ध महावीर होना है तब भी जानना है आपको तत्व ज्ञान। गुरुजी में क्यों जानना है? क्योंकि अगर मैं ही मैं है, शून्य ही है, अद्वैतवाद ही है, तो सृष्टि भी है, तो तू भी है। अगर सृष्टि नहीं है
अगर सृष्टि का मूल तत्व नहीं होगा तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। और हर बार सृष्टि हुई है, हर बार ब्रह्मा हुए हैं, हर बार देवी देवता हुए। वो अलग बात है कि बुद्ध महावीर शून्य हो गए तो उन्हें मतलब नहीं है किसी ईश्वर की। वो कहते हैं कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही ईश्वर, अनहलक, मैं ही खुदा, उन्हें जरूरत नहीं। पर मैं आज के टाइम पे कह रहा हूं आपको, अगर शून्यवाद भी होना है तब भी तत्व ज्ञान जानना पड़ेगा। सच्चा भगत बनना है तो तब भी तत्व ज्ञान जानना पड़ेगा। और ब्रह्म ज्ञानी बनना है तब भी तत्व ज्ञान जानना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको फिर बुद्ध महावीर की तरह नहीं मेरे को ही अपने से मतलब बस नहीं, यहाँ भगत भी मौजूद हैं जिनको कोई तू चाहिए। तू माने कोई राम, तू परमात्मा, कोई